एक ऐसा राज्य जहां अपराध ही राज्य की नीति हो, दुराचारियों को बचाना उस राज्य का संविधान बन जाए, उस राज्य को आप क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा कि भगवान ही मालिक है। जी नहीं, भगवान उस राज्य का मालिक नहीं है। उस राज्य के मालिक का नाम है ममता बनर्जी। पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदेश खली के अपराधी शेख शाहजहां की। इस अपराधी को बचाने में ममता सरकार तन मन से लगी हुई है। इस अपराधी को बचाने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। पहले ममता बनर्जी ने विधानसभा के पटल पर यह कहा कि कोई अपराध संदेश खली में नहीं हुआ है। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भाजपा से प्रेरित हैं, आरएसएस की कार्यकर्ता हैं। विधानसभा पटल पर मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से इस घटना को नकार दिया, लेकिन बाद में भाजपा के प्रचार और हाईकोर्ट की फटकार के बाद जब महिलाएं सामने आई तो यह मामला परत दर परत खुलता चला गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। वहाँ भी ममता बनर्जी सरकार ने एक झूठ बोला कि हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। हालांकि गिरफ्तारी पर कहीं भी रोक नहीं लगी हुई थी। अंततः उसको गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो उसको वहाँ सरकारी आवभगत में रखा गया। कोई किसी तरह की पूछताछ की नहीं गई। हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और सीबीआई, चूँकि इसके खिलाफ सीबीआई में, ईडी में भी मामले दर्ज हैं, तो जब सीबीआई इसकी कस्टडी लेने के लिए पहुंची तो बंगाल पुलिस ने सीबीआई को इसकी कस्टडी देने से मना कर दिया। इसके खिलाफ ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जल्दी सुनवाई में नहीं सुना और अंततः हाई कोर्ट को दोबारा आदेश देना पड़ा कि शेख शाहजहां को सीबीआई की कस्टडी में सौंपा जाए। फिर अंततः ये जो अपराधी है वो सीबीआई की कस्टडी में आया और अब उसको फाइनली पकड़ा गया है। तो ये हालत है ऐसी सरकार की कि पहले मुख्यमंत्री विधानसभा में मना कर देती है कि कोई अपराध नहीं हुआ, जबकि महिलाएं साफ तौर पर सामने आ रही हैं, अपना चेहरा छुपाकर सामने आ रही हैं, क्योंकि उनको अपनी और अपने पति की जान का खतरा है। ऐसे हालात आज के दिन में बंगाल जैसे एक प्रदेश में बने हुए हैं और फिर बड़ी बेशर्मी से ममता सरकार इसको डिफेंड करने के लिए, इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। वहाँ तुरंत सुनवाई की मांग करती है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी गई। कल क्या हुआ इस मामले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी संदेश खली से थोड़ी दूर, तो वहाँ पर जो महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आ रही थी उनको ज़बरदस्ती रोका गया कि वो प्रधानमंत्री से ना मिल सकें और अपना दुख प्रधानमंत्री जी को ना सुना सकें। इस तरह के अत्याचार ममता सरकार लोगों पर कर रही है, जबकि महिलाओं का साफ कहना है कि उनके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, उनकी ज़मीन छीनी गई, उनके पतियों के साथ मारपीट की गई। रात को टीएमसी के गुंडे आते थे और महिलाओं को, बच्चियों को उठा ले जाते थे और सुबह छोड़कर जाते थे। इस तरह की घटनाएं वहाँ पर घट रही और प्रशासन पूरी तरह से इस अपराधी को बचाने में लगा हुआ था। इससे ज़्यादा शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाला कोई दृश्य हो नहीं सकता। ममता बनर्जी इसमें पूरी तरह से अब फंस चुकी हैं। पहले उनके एक मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को पकड़ा गया था जो इस समय सीबीआई की कस्टडी में है। फिर उसने शेख शाहजहां का नाम लिया। जब शेख शाहजहां को ईडी के अधिकारी गिरफ्तार करने गए तो उन पर हमला हुआ और फिर यह शेख शाहजहां वहाँ से भाग गया। उसके भागने के बाद तमाम महिलाएं सामने आई और अपने ऊपर हुए जुल्मों की उन्होंने दास्तान सुनाई। उसके बाद भाजपा ने इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया, कोर्ट में लड़ाई लड़ी,
तब जाकर महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीद अब बनी है। धन्यवाद।